हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने YouTube चैनल अंजू अविद्या पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को आने वाले अपरा एकादशी के महात्म्य और अपरा एकादशी की कथा को सुनाऊंगी, जो श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। एक बार जब धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे माधव, जो जेठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से क्या पुण्य फल मिलता है? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, धर्मराज सुनिए, जेठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और इसका व्रत करने से वही पुण्य फल मिलता है जो कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने से मिलता है, काशी में शिवरात्रि का पालन करने से मिलता है, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से मिलता है, गया में पिंड दान करने से मिलता है, स्वर्ण दान देने से मिलता है, भूमि का दान देने से मिलता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से वही पुण्य फल मिलता है जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, कुंभ के दिनों में केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने से मिलता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य बहुत बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है, जैसे पर स्त्री गमन जो मनुष्य करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनकी निंदा करते हैं और उनसे जो वो पाप कमाते हैं, अगर वो अपरा एकादशी का व्रत करें तो वो उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य प्रेता योनि को प्राप्त कर लिया है और उसे अगर अपरा एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाए तो वह प्रेत योनि को छोड़ देता है, अर्थात प्रेत योनि से मुक्ति पा लेता है। अपरा एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, जिससे उनके पिछले जन्म के जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाएं। इसलिए हे धर्मराज, हर मनुष्य को अपरा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन भोजन का त्याग करना चाहिए और सिर्फ जल, दूध और फलाहार पे व्रत का पालन करना चाहिए। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज से इसके महत्व को बताया। अब मैं आप लोगों को अपरा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। अपरा एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक राज्य में महिध्वज नाम के राजा राज्य करते थे। वो बड़े ही प्रतापी थे और धर्म कर्म में हमेशा लगे रहते थे। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था। वो बड़ा ही कुकर्मी था। वो अपने बड़े भाई के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। उसे अपने बड़े भाई का स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे धर्म कर्म करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि महिध्वज बड़े ही प्रतापी थे
और अपना राज्य का शासन अच्छे से संभालते थे, इसलिए उनकी राज्य की प्रजा सुखी और संपन्न थी। ये सब देखकर वज्रध्वज को बड़ा क्रोध आता था अपने बड़े भाई पर। वो अपने बड़े भाई से बड़ा द्वेष और ईर्ष्या रखता था। एक दिन उसका ईर्ष्या इतना बढ़ गया अपने बड़े भाई के प्रति कि वह उनका अर्धरात्रि में हत्या ही कर दिया। और हत्या करने के बाद महिध्वज के शव को उसने राज्य के बाहर एक पीपल का पेड़ था, उसी के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण महिध्वज जो थे वो प्रेत योनि को प्राप्त हुए और प्रेत बनकर उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो प्रेत योनि में रहकर दूसरे लोगों को, दूसरे मनुष्यों को सताने लगे। एक दिन धौम्य ऋषि उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ पीपल का पेड़ था। जब उन्होंने उस प्रेत को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वो उसके आगे पीछे सभी काल समय को जान गए और उनको अर्थात धौम्य ऋषि को उस प्रेत पर बड़ी दया आई। तब उन्होंने, धौम्य ऋषि ने उसे प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए अपरा एकादशी का व्रत किया और अपरा एकादशी व्रत करने से उनको जो पुण्य मिला, उस पुण्य को उन्होंने उस प्रेत को दान में दे दिया, जिसके फलस्वरूप वह प्रेत फिर से दिव्य देह को धारण किया और राजा मही के रूप में आया और धौम्य ऋषि का बारंबार धन्यवाद करने लगा और धन्यवाद करके दिव्य देह को धारण करके वैकुंठ लोक को सिधार गया। इस तरह से अपरा एकादशी का व्रत करने से प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। अपरा नाम इसलिए पड़ा है कि अपरा एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करता है उसे अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, अर्थात अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसका सुयश पूरे संसार में फैलने लगता है, इसीलिए इसका नाम अपरा एकादशी है। अब मैं बताऊंगी कि अपरा एकादशी के दिन आपको क्या करना है। अपरा एकादशी के दिन श्री कृष्ण भगवान के विट्ठल रूप की पूजा की जाती है। तो आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी के दिन उठें, अपरा एकादशी के दिन, और स्नान करके बाकी सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके आप घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती सुलगाएं और विट्ठल नाथ की उपासना करें और हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा इस मंत्र का जाप करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसका जाप करें। इसके अलावा आपसे अगर हो सके तो एक मंत्र और है, उसे मैं बताती हूँ, उसका उच्चारण करें। इसका उच्चारण कम से कम 11 बार करें, बहुत फलदायी होगा। ये मंत्र इस प्रकार है। एकादश्या निराहार स्थित्वा अहम परेहनि भोक्षामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे
भवाच्युत। इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये बोलने में थोड़ा कठिन है, तो आपको सिर्फ इस मंत्र का जाप करना है। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। इस मंत्र का बस ज़्यादा से ज़्यादा बार जाप करें। आप पर श्री कृष्ण भगवान की हमेशा कृपा बनी रहेगी, उनकी छत्र छाया आप पर बनी रहेंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, विट्ठलनाथ भगवान की जय।